नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देने को आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तरह ही गट ब व गट क के अराजपत्रित संवर्ग के कर्मचारियों को भी दीपावली के लिए 12,500 रुपए की रकम एडवांस के तौर पर दी जाएगी, जिसे 10 किश्तों में बिना ब्याज के वापस लौटा सकेंगे। इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 5 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। आज अश्विन वद्य पंचमी की तिथि पर गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज को उनकी 54वें पुण्यतिथि अवसर पर लाखों गुरुदेव भक्तों ने मौन श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके चलते शाम में ठीक 4:58 पर अगले 2 मिनट के लिए गुरुकुंज परिसर पूरी तरह से निशब्द हो गया। कोविड संक्रमण काल के बाद 2 वर्ष पश्चात आज पहली बार राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मौन श्रद्धांजलि देने हेतु गुरुकुंज मोजरी में विशाल जनसागर उमड़ा। साथ ही इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों से आए विदेशी मेहमानों ने भी इस नयनाभिराम समारोह का अनुभव किया। महान भगवान छोड़ दो ये निष्ठान जाने का संकल्प छोड़ दो। रोते हुए कह रहे थे बना रहे थे अपने भगवान को, तेरा मान जाओ, मत हमें बेसहारा करके जाओ। सुनो हे भगवान, सुनो। इस पर रामचंद्र जी कहते हैं पर्व एवं त्योहारों को देखते हुए निजी लग्जरी बसों और ट्रैवल संचालकों द्वारा अपनी बसों के किराए में अनाप शनाप वृद्धि की जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बेवजह आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अब सरकारी निर्णयानुसार निजी लग्जरी व ट्रैवल बसों के संचालकों को नियमानुसार किराया शुल्क ही वसूलना होगा। इस संदर्भ में आरटीओ द्वारा जारी की गई दर सूची के मुताबिक अमरावती से पुणे व पुणे से अमरावती के लिए स्लीपर वातानुकूलित बस हेतु अधिकतम किराया 3,086 रुपए तय किया गया है। वहीं इस रूट पर नॉन एसी बस के लिए अधिकतम किराया 1,658 रुपए रहेगा। इसके साथ ही आरटीओ द्वारा अलग अलग गंतव्यों के लिए एसी व नॉन एसी बसों के किराए की दर सूची घोषित की गई है। इस जानकारी के साथ ही आरटीओ द्वारा यह भी कहा गया है कि अगर इस नियम का उल्लंघन करते हुए किसी भी निजी ट्रेवल्स व लग्जरी बस संचालक द्वारा नियम बाह्य किराया वसूल किया जाता है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ ही उनके वाहन लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इससे संबंधित पत्र आरटीओ कार्यालय से सभी ट्रेवल्स व लग्जरी बसों के संचालकों के नाम जारी किया जा चुका है। दीपावली पर्व और छुट्टियों को देखते हुए अपने परिवार व मित्रों के साथ पर्यटन पर निकलने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर राज्य परिवहन महामंडल द्वारा इस वर्ष समूचे राज्य में 1,494 दीपावली विशेष अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। इन बसों की अतिरिक्त फेरियों को 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान चलाया जाएगा। महाराष्ट्र से दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में विदाई लेगा, ऐसा अनुमान पुणे स्थित मौसम विभाग की प्रयोगशाला द्वारा व्यक्त किया गया है। इस बार मानसून की वापसी 10 दिन देरी से हो रही है और जाते जाते भी कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। दिवाली में प्याज के होलसेल रेट 40 रुपये प्रति किलो व फुटकर रेट 50 रुपये प्रति किलो हो जाने का अंदाजा यहाँ के व्यापारियों ने नासिक के लासलगांव के व्यापारियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर व्यक्त किया। उनका कहना है कि करीब 60% प्याज भारी बारिश के कारण सड़ गया, जिसकी वजह से नई फसल आने में देरी होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में प्याज के रेट बढ़ सकते हैं। नागपुर में मनपा आयुक्त पद पर रहते हुए अपने कामकाज से नेताओं का पसीना छोड़ने वाले और आम नागरिकों का दिल जीतने वाले तुकाराम मुंडे ने राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा व परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त का पद संभालते ही 1 अक्टूबर से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के ड्यूटी के समय जींस पैंट व टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगाई है। साथ ही अनुशासन का पालन कर दिए गए निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी दी है। ऐसे में अब अमरावती जिले में भी इस आदेश का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। HIV की चपेट में आने से बचने के लिए राज्य के हर महाविद्यालय में सरकार की ओर से जन जागरण करने के लिए रेड रिबन क्लब का गठन अनिवार्य किया गया है। साथ ही इस क्लब के गठन के बाद जो क्लब सक्रियता से काम करता है उस महाविद्यालय को नैक में अतिरिक्त अंक भी मिलते हैं। इस वर्ष राज्य में इस मुहिम में अमरावती जिला द्वितीय स्थान पर रहा और बडनेरा के प्राध्यापक राम मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का जिले में चयन हुआ है।
इस वर्ष बारिश अधिक होने से और वर्तमान में मौसम में हो रहे बदलाव के चलते शहर सहित संपूर्ण जिले में वायरल फीवर के साथ डेंगू के मरीज कुछ पैमाने पर पाए जा रहे हैं। साथ ही अनेक स्थानों पर डेंगू की प्राथमिक रैपिड एनोसोन जांच करते हुए बुखार पाए जाने पर ही मरीजों का डेंगू इलाज किया जा रहा है। इस वर्ष 1 जनवरी से 14 अक्टूबर तक केवल 104 मरीज पाए जाने की जानकारी जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुई है। अपर वर्धा प्रकल्प में रबी के सीजन हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है और सिंचाई के लिए बांध से 5 बार पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस हेतु लाभ क्षेत्र के किसानों से 10 नवंबर से पहले संबंधित शाखा कार्यालयों में आवेदन करने का आह्वान किया गया है। अपर वर्धा सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता द्वारा बताया गया है कि नवंबर से मार्च माह के दौरान रबी फसलों की सिंचाई हेतु अपर वर्धा बांध से 5 बार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय आपत्ति व्यवस्थापन निवारण दिवस के अवसर पर कल स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में मनपा के अग्निशमन विभाग द्वारा किसी भी आपात स्थिति में किए जाने वाले राहत व बचाव कार्यों का प्रात्यक्षिक पेश किया गया। विगत 3 दिनों से स्थानीय शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय में संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा आयोजित युवा महोत्सव की धूम चल रही है, जिसमें समूचे संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों से आए युवा छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक व कलात्मक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। गत रोज अमरावती के दौरे पर रहने वाले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी इस युवा महोत्सव को सदिच्छा भेंट दी और यहाँ पर प्रस्तुत किए गए फोक ऑर्केस्ट्रा का आनंद लिया। वहीं आज विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के शिवाजी महाविद्यालय में चल रहे युवा महोत्सव को सदिच्छा भेंट दी और युवा महोत्सव में शामिल छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं दी। इस समय शिवाजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर भिसे ने विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे का भावपूर्ण स्वागत किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पीआर पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप तथा पोटे पाटिल मित्र मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसके पुरस्कार आज पीआर पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के विशालकाय ऑडिटोरियम में समारोह पूर्वक वितरित किए गए। संस्थाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इस पुरस्कार वितरण समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल, संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस पोटे पाटिल सहित पत्रकार गजानन चोपड़े, पूर्व पार्षद अजय सामदेकर व प्रकाश पुंड उपस्थित थे। इस आयोजन में बुधवारा के आजाद हिंद मंडल को पहला, जवाहर नगर के अष्टविनायक गणेशोत्सव मंडल को दूसरा, पटवीपुरा के बजरंग गणेशोत्सव मंडल को तीसरा, साई हेरिटेज के स्वर्गीय सोमेश्वर पुरस्कार गणेशोत्सव मंडल को चौथा व रतनगंज गणेशोत्सव मंडल को 5वां पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही घरेलू गणेश सजावट स्पर्धा के पुरस्कार भी समारोह पूर्वक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में जिला प्रमुख पद पर जिले के कट्टर शिवसैनिक अरुण पडोले की नियुक्ति की गई है। विगत सप्ताह ही अरुण पडोले ने मुंबई जाकर सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और उस समय से ही उनके उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना को छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना में जाने को लेकर कयास जताए जा रहे थे, जो आज पूरी तरह से सही साबित हुए हैं। शिंदे गुट में प्रवेश करने के साथ ही अरुण पडोले को शिंदे गुट द्वारा अपना जिला प्रमुख घोषित किया गया है। इसके साथ ही आज निशांत हरणे व प्रवीण विधाते ने भी आधिकारिक तौर पर शिंदे गुट वाली शिवसेना में प्रवेश किया, जिसके बाद निशांत हरणे को शिंदे गुट वाली शिवसेना का संपर्क प्रमुख नियुक्त करते हुए उन्हें अमरावती, अकोला व वर्धा जिले के लिए युवा सेना का जिम्मा सौंपा गया। वहीं प्रवीण विधाते को युवा सेना का अमरावती जिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में अमरावती निवासी पल्लवी देवीदास चिंचखेड़े ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए अमरावती नगरी का सम्मान बढ़ाया। इस बात के मद्देनजर एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन द्वारा पल्लवी चिंचखेड़े का उनके घर जाकर भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय एकता प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश गिरोलकर सहित संगठन के अनेकों सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना पर आधारित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन स्पर्धा देश के विविध केंद्रों पर ली गई थी। इस स्पर्धा में अमरावती की विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्रो राममेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बडनेरा के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग की टीम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन स्पर्धा के अंतिम राउंड में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गई थी, जहां पर यह टीम अव्वल रही है। हाल ही में गुजरात के राजकोट शहर में 36वीं राष्ट्रीय क्रीड़ा स्पर्धा में अमरावती की सांजलि वानखड़े ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसकी इस सफलता पर संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के समाजसेवी नितिन कदम ने उनका भावपूर्ण सत्कार किया। लंपी रोग के कारण जिले में मवेशियों के भरने वाले साप्ताहिक बाजारों पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा। दरियापुर तहसील के आराला गांव निवासी यादव पाटिल सांगोले ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एटीएम से मिले 20,000 रुपये बैंक को लौटा दिए। यादव पाटिल ने रुपए लौटाकर आज भी ईमानदारी जीवित होने का सबूत प्रस्तुत किया है। राजू डांगे के अंतर्राष्ट्रीय योग क्लासेस में देश प्रदेश के योग विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ अपने निःशुल्क सेवा विगत 2 वर्षों से दे रहे हैं। यह वर्ग दुनिया के 18 देशों से जुड़ा हुआ है। इस क्लास में हाल ही में कोल्हापुर के पतंजलि के मुख्य योग शिक्षक चंद्रशेखर खापने ने स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली के लिए योग विषय पर सुंदर मार्गदर्शन किया। वर्ष 2021 में पुलिस शौर्य पदक उल्लेखनीय सेवा देने के लिए राष्ट्रपति पुलिस का दल व गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए पुलिस पदक का सम्मान घोषित किया गया। इस पुरस्कार का वितरण करते हुए राज्य के 144 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे को राष्ट्रपति पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया।
चांदू रेलवे के थानेदार विलास कुलकर्णी का आनंद फानंद में तबादला कर दिया गया और उनके स्थान पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत पुलिस निरीक्षक सुनील किंगे को नए थानेदार के रूप में चांदू रेलवे पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पीआई विलास कुलकर्णी का तबादला पुलिस नियंत्रण कक्ष में किया गया है। जिला सामान्य अस्पताल में व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था का कुछ ऐसा आलम है जिसे देखकर घिन आने लगे और मन खिन्नता से भर जाए। इस बात को साथ दिए गए छायाचित्रों को देखकर समझा जा सकता है जो इरविन परिसर स्थित प्याऊ के हैं। इस प्याऊ में लगे नलों के नीचे किसी नाली की तरह बजबजाती गंदगी है, जिसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर कोई साफ सफाई नहीं होती, जबकि यहाँ से मरीजों और उनके परिजनों के पीने हेतु पानी भरा जाता है। ऐसे में इरविन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने वाले लोग इस गंदगी की वजह से और भी अधिक बीमार पड़ सकते हैं। अमरावती शहर के पंचवटी चौक पर चल रहे तथाकथित लवाद न्यायाधिकरण की जांच कर समानांतर कोर्ट चलाने वाले सिद्धार्थ रामटेके पर कार्रवाई करने की मांग अमरावती जिला बार एसोसिएशन ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए निवेदन में की है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने तत्काल उप विभागीय अभियंता रंजीत भोसले को मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। ये जो लवाद न्यायालय है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इनके पास किसी तरह का कोई न्यायालय चलाने का कोई परवानगी न रहते हुए भी इन्होंने हज़ारों मामले वहाँ पर निपटाए, लोगों से फीस वसूली किए, लोगों को शिक्षा दिए और बहुत सारे मामले हैं। इसलिए ये मैटर को माननीय कलेक्टर मैडम ने बहुत सीरियसली इसको लेना चाहिए। मेरी पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसको प्रायोरिटी पे लेकर इनके जितने भी वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें जब्त करें और जो लोगों के पास में ये बनावटी खोटे दस्तावेज इन्होंने बना के दिए उनको जब्त करें, क्योंकि लोग उन दस्तावेज को किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो किसी काम में आने वाले नहीं हैं। इसलिए इसकी चौकसी होना बहुत ज़रूरी है। अचलपुर पंचायत समिति अंतर्गत हनवतखेड़ा गांव में इस समय डेंगू सहित चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों का कहर जारी है, जिसे देखते हुए हनवतखेड़ा में स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल घोषित कर दिया गया है। साथ ही अकोला स्थित सहायक स्वास्थ्य संचालक कार्यालय द्वारा संभाग के 5 जिलों से अलग अलग टीमों को हनवतखेड़ा गाँव में भेजा गया है। दिवाली का त्यौहार करीब आने से सभी आयु वर्ग के लोगों में खरीदारी का उत्साह काफी अधिक रहता है और लोग बाग जमकर खरीदारी भी करते हैं। लेकिन इन दिनों ऑनलाइन खरीदी करते समय फ्रॉड होने का भी धोखा काफी अधिक बढ़ गया है। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्तालय की साइबर अपराध शाखा ने सभी लोगों से ऑनलाइन खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की अपील की है। शहर पुलिस आयुक्तालय के साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा शहर के इतिहास में पहली बार चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। साथ ही 2 अन्य मामलों में 2 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जिस मामले में साइबर सेल द्वारा यह अपराध दर्ज किया गया है, उस मामले में संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने परिचित व्यक्ति को सन 2020 के दौरान पर्सनल चैट में चाइल्ड पॉर्न से संबंधित वीडियो क्लिप भेजी गई थी और ऐसे मामलों पर वैश्विक स्तर पर नजर रखने वाली NCMEC नामक संस्था की कड़ी निगरानी के चलते यह मामला अब कहीं जाकर सामने आया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलिस्ता अपार्टमेंट में 6 दिन पूर्व हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में शामिल 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से 20 लाख रुपए नगद, सोने के गहने व कार सहित कुल 31,78,000 रुपए का माल बरामद करने में सफलता प्राप्त की। अपराध शाखा के दल ने चितवारा बाजार से चित्रा चौक के बीच शेख शाहरुख नामक कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 90,000 रुपए कीमत की 3 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता प्राप्त की। किसी अज्ञात मोबाइल धारक ने पुलिस को डायल 112 क्रमांक पर सूचना दी कि गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के वेलकम टी पॉइंट स्थित व्हाइट कैसल बार में लड़कियों को बिठाया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने के बाद पुलिस ने जब उस व्यक्ति को फोन किया तो उसने पूर्व मंत्री ठाकुर का नाम बताकर धमकाने की कोशिश की और झूठी खबर देकर सरकारी काम में बाधा डाला, जिस पर पुलिस ने उस मोबाइल धारक के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। हर्षराज कॉलोनी में रहने वाले और पेशे से MR रहने वाले MR को मोबाइल पर पैन कार्ड अपडेट करने के लिए एक ठगसेन ने लिंक भेजकर ऑनलाइन तरीके से करीब 4,27,000 रुपए का चूना लगाया। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। परतवाड़ा में अपने आप को पुलिस वाला बताकर एक वृद्ध महिला से 3 लाख रुपए कीमत की 2 सोने की चूड़ियां लूट ली गई। यह घटना परतवाड़ा क्षेत्र के किरण नगर से गोवर्धन विहार के बीच घटित हुई। परतवाड़ा पुलिस ने अमरावती की सिविल लाइन रामपुरी कैंप परिसर में रहने वाले व्यक्ति सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ विवाहित महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के मामले में नामजद किया है। खास बात यह है कि महिला का पति हृदयनाथ वानखड़े यवतमाल पुलिस में कर्मचारी के तौर पर पदस्थ है। वाशिम जिले की मालेगांव तहसील के सूदी गांव स्थित खेत परिसर में सोयाबीन निकालते समय थ्रेशर में फंसकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त विलास खुले के तौर पर हुई है। हाल ही में नासिक शहर में बस व आयशर ट्रक के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में हुए अग्नितांडव में 12 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में वाशिम जिले के 6 लोगों का समावेश था। अब ऐसी जानकारी सामने आई है।
NCDEX में अनाज के ट्रेडिंग में अकोला के व्यापारी के साथ 8 करोड़ 56 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अकोला के रामदासपेट पुलिस थाने में मुंबई के आरोपी निशित बाजोरिया और उनकी पत्नी ममता बाजोरिया तथा सुरभि मल के खिलाफ धोखाधड़ी करने की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। वर्धा के महावीर उद्यान में कार्यरत महिला सुरक्षा रक्षक पर वहीं काम कर रहे पुरुष सुरक्षा रक्षक ने एक तरफा प्रेम के कारण एसिड फेंक दिया, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इस महिला को इलाज के लिए सेवाग्राम अस्पताल में दाखिल किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अर्जुन चापले नामक 52 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।